गन्ना किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे गन्ना उत्पादक किसान संगठनों की बैठक हुई। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। बैठक में गन्ने की कीमत 400 क्विंटल देने और प्रदेश की शुगर मिलों को 15 नवंबर से पहले चालू करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बाद में मांगों से युक्त ज्ञापन इंद्री के एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दर्पण कंपोज को सौंपा गया। ये गन्ना किसान संघर्ष समिति जो रजिस्टर्ड हुई है हरियाणा की, उनके द्वारा 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। एक तो गन्ने की जो भुगतान है वो 400 रुपये क्विंटल के आसपास का रेट फिक्सेशन के लिए, और 14 दिन के अंदर अंदर जो भी गन्ना गिरता है उसकी पेमेंट के लिए, और तीसरा कि मिल जल्दी चलाने के बारे में जो इनकी मांग है जो इन्होंने दी, ये हम एसडीएम साहब के माध्यम से सरकार में पहुँचा रहे हैं। ये ज्ञापन तो सीएम साहब के नाम है, तो हम उनके पता मेन मांगे इसमें 3 हैं। एक तो 400 रुपये प्रति क्विंटल के गन्ने का रेट निर्धारित करने के बारे में इन्होंने निवेदन किया है। एक कि 14 दिन के अंदर अंदर जो गन्ना गिर जाए जिम्मेदार का, गिरने के उपरांत 14 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान हो जाए, और तीसरा इसमें है कि गन्ने का जो पीड़ने कार्य है यानी कि शुगर मिल जल्दी शुरू हो जाए। गन्ना किसान संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि सरकार और शुगर मिलें किसानों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण गन्ना उत्पादक किसानों में निराशा का माहौल बना हुआ है। बढ़ती महंगाई के दौर में खल, खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी के रेट बढ़ जाने के बाद किसानों के गन्ने की कीमत इस अनुपात में नहीं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया गया है। हम सभी ने आज एक ज्ञापन भी दिया है, सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी शुगर मिला 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलाई जाए, और सरकार के जो पिछला किसानों को बकाया पड़ा पहले 10 दिन के अंदर वो दिलवाया जाए। कि अभी फसलों के पर इतना खर्चा बढ़ गया कि किसान को गन्ना बोने में वारा नहीं खांदा, और इस सरकार ने 7 साल में मात्र 30 रुपये बढ़ाए, तो किसान मांग कर रहा है कि कम से कम 400 रुपये रेट होना चाहिए। और छोटी मोटी समस्याएं हैं किसान की, वो सभी आज हमने लिख कर मुख्यमंत्री को भेज दी। गन्ना किसान संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र राणा ने कहा कि शुगर मिलों में अभी तक गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया गया है, जिस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। अकेले नारायणगढ़ शुगर मिल में किसानों के गन्ने का करीब 60 करोड़ का भुगतान अटका पड़ा है। सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिस कारण किसान आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है पूरे प्रदेश की, हमने कमेटी बनाई है प्रदेश स्तर पर। जो भी गन्ने की समस्या हो किसी भी मिल में, उसी के लिए हम तत्पर रहेंगे, और जहाँ भी समस्या होगी जाएंगे और उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे, और सरकार को जताएंगे, क्योंकि सरकार किसान के हित में काम नहीं कर रही। अगर ऐसे ही करेंगे तो अल्टीमेटम भी देंगे और उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। हमने मांग रखी आज किसानों की, एक तो जो भुगतान रह रहे हैं हमारे मिलों के पिछले साल की किराए की वे दिए जाएं। दूसरा 7 सालों में इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया है, और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वर्किंग का, डीएपी का, खाद का, यूरिया का मिला के कम से कम 400 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, और जायज़ डिमांड है, क्योंकि 7 सालों में मात्र 30 ही रुपये बढ़ पाए हैं, जिस पे 4-5 रुपये पर साल बनता है। देखिए, जो हरियाणा के शुगर मिल हैं उनमें जो भुगतान को लेकर दिक्कत है, उससे अलग मूलभूत सुविधाएं हैं किसानों के लिए, जैसे किसान विश्राम गृह और खाने के लिए कैंटीन। तो ये पुख्ता 5-4 चीज़ें हैं। जो रास्ता है जहाँ पे गन्ने की ट्राली खड़ी करते हैं वो कच्चा है। हर मील में ऐसे ही बहुत दिक्कत आती है किसानों को। किसान खेत से ले गया जाता है और यहाँ ले आने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन मुसीबतों को भी, जो दिक्कतें हैं, इनको भी ठीक किया जाए। फलों के लेकर पहले भी मिले हैं और अब भी मिलेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हैं मील में किसानों के लिए, तो इनको लेकर भी मिलेंगे मिल प्रबंधन से।